एग्जाम बहुत पास आ चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डेरिवेशन पे आप फोकस करें, तो प्लीज ये वीडियो पूरा कंप्लीटली आप देखिए, ठीक है। माय नेम इज प्रियंका सूर्यवंशी एंड थ्रू दिस वीडियो आई विल गोइंग टू गिव यू वेरी हाई प्रायोरिटी डेरिवेशंस दैट यू हैव टू डू, ठीक है, फॉर दिस 12th फिजिक्स पेपर 2026। ओके, लेट्स स्टार्ट। This is my short introduction. ठीक है, I have a 4+ years of teaching physics for 11th, 12th and NDA students. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना let's start today's topic. Yes, these are the most important derivation that you have to do. ठीक है, before going for your exam. ठीक है, सबसे पहला है दिस एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर 3, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज ये करके जाइए। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू डिराइव। यस, नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड। ये बैंक्ड रोड का जो कंसेप्ट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये डेरिवेशंस भी करके जाइए। नेक्स्ट आता है द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम सेटर का एक मान सकते हैं कि बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ये वाला भी एक आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, this is from chapter 12, so this is also one of the important derivation. Next is transformer equation from the chapter 12 itself, ठीक है, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेजेस का रेशियो है उन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल है, ये डिराइव करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चैप्टर 5 से है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 5। नेक्स्ट आता है मेयर्स रिलेशन, जिसमें हम CP माइनस CV इक्वल टू R डिराइव करते हैं, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट is expression for surface tension using capillary rise. Okay, this is also important. Next है de Broglie wavelength of an electron. This is also important derivation for your 12th physics paper 2026. तो these are the top 10 derivation जो आपको पक्के से करके जाने हैं। इसके अलावा आई हैव प्रिपेयर्ड अ PDF जिसमें मैंने चैप्टर वाइज कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है, केवल वही चैप्टर्स इंक्लूडेड है जिसका वेटेज डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पेपर में बहुत ज्यादा है, उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड किया, प्लस उन चैप्टर्स में से कौन सा टॉपिक जिसमें से डेरिवेशन आ सकता है उसके बारे में मैंने इस PDF में डिस्कस किया है। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको कहूंगी कि आप पक्के से इस PDF को डाउनलोड करिए, ठीक है। दिस विल बी एक्ट एज अ चेक लिस्ट फॉर यू। आपने चैप्टर वाइज आप रिवीजन कर रहे हो, तो चैप्टर में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपने किए हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये PDF आपको बहुत हेल्प करेगा। डेरिवेशंस करने का एक स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैट थिंग। बहुत जल्दी से हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यस, वही बाकी आप एक फिक्स स्पेसिफिक पैटर्न बना दो डेरिवेशंस का और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का इन द 12th बोर्ड फिजिक्स पेपर। सो सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन है, भले ही सेक्शन C में आए, सेक्शन D में आए हैं, तो सबसे पहले हमें एक टाइटल देना पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक प्रॉपर डायग्राम देनी है जो डेरिवेशन को सपोर्ट कर सके। उसके बाद उस सेटअप का वो जो डायग्राम है, जो भी हमने इसमें सेटअप लिखा है उसको एक्सप्लेन करो और उसके अंदर जो भी गिवन दिया गया है उसके बारे में लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है वो थ्योरी लिखो जिसके ऊपर वो डेरिवेशन डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। ये लिखा तो ऑब्वियस आपको 1 मार्क्स तो फिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेरिवेशन स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करते सारे के सारे स्टेप्स 1 बाय 1 लिखते जाने हैं, ठीक है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो हमें डिराइव करने के लिए कहा है, वो हमने निकाल दिया, तो पुट दैट थिंग इन द बॉक्स ताकि वो हाईलाइट हो जाए और एग्जाम चेक करके फोकस में आ जाए। यस, उसके बाद लास्ट में जब हमारा डेरिवेशन आने के बाद वही रुकना है कि नहीं, उसको एक प्रॉपर एंडिंग देनी है। एंडिंग देने के लिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट में उस डेरिवेशन को खत्म करो, ठीक है। these are the most important steps that you have to follow while writing the derivations. Yes, so ये मैं एक डेमो में भी दिखा रही हूँ, ठीक है। यस, दिस इज द 2025 पेपर जिसमें हम एक डेमो वाला डेरिवेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझिएगा जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डेसिपेटेड इन अ सीरीज LCR सर्किट। ओके, तो ये वाला डेरिवेशन हमें करना है, तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन द डेरिवेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें एक लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ती है। यस, जिस सेक्शन का डेरिवेशन है उसका नाम दे दिया यहाँ पे, एंड देन आई हैव रिटन द कंप्लीट डेरिवेशन। इसको हम अब इस पूरे डेरिवेशन को हम हमारे स्टेप्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कहा मैंने, टाइटल आना चाहिए। द फर्स्ट इज टाइटल, तो सबसे पहले मैंने एक टाइटल दे दिया। वो टाइटल मैंने कहाँ से लिया, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसी को टाइटल में डालो और उसको बॉक्स में डाल दो। दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन का एक टेक्निक है। तो प्लीज एक टाइटल दो अपने डेरिवेशन को, और टाइटल कहाँ से लिखना है, आपके क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करना है। आपकी स्टार्टिंग बहुत बेस्ट तरीके से होनी चाहिए डेरिवेशन की, तो वो टाइटल से बेस्ट कुछ नहीं है, तो टाइटल दो और उसको
बॉक्स में डाल दो। डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायग्राम। हमें वो प्रॉपर डायग्राम बनाना है जो हमारे डेरिवेशन को सपोर्ट कर सके। तो दिस इज द प्रॉपर डायग्राम जो मैंने बनाया है, ठीक है, दिस इज डायग्राम। तो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो आप पेन या पेंसिल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेन का यूज किया है। प्रॉपर नेमिंग करो, प्रॉपर डायग्राम बनाओ, हर चीज डिटेल में अच्छे से डायग्राम में मेंशन करो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज की है, मैंने यहाँ पे डायग्राम को भी एक नाम दिया है, उसका भी एक नामकरण किया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस डायग्राम को इंडिकेट करूंगी तो उसके नाम से ही उसको बुलाऊंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लिखा तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटअप एक्सप्लेनेशन। हमने जो डायग्राम में सेटअप किया है प्लस जो हमें गिवन है या फिर जो हमने अज्यूम किया है डेरिवेशंस के लिए, वो हमें फर्स्ट पॉइंट पे लिखना ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंसीडर सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एज शोन इन फिगर 2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीटली सेटअप को एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट पॉइंट में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पक्के से लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी वो थ्योरी लिखनी है जिसके ऊपर डेरिवेशन डिपेंडेंट हो, या फिर मैं कहूंगी जो हमें डिराइव करने के लिए हेल्प करे। लिखी है मैंने फॉर दिस डेरिवेशन, in an LCR circuit only the resistor dissipate power, the inductor and capacitor stores energy but do not dissipate it, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि LCR सर्किट का एवरेज पावर डेसिपेट निकालो। तो अभी मैंने इस थ्योरी से ये बताने की कोशिश की कि भाई LCR सर्किट तो है, बट यहाँ पे केवल रजिस्टर ही है जहां पे जिसके अराउंड पावर डेसिपेट होता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अराउंड नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी, तो हमें इसको मेंशन करना है प्रॉपर्ली। डन। उसके बाद नेक्स्ट है, सारे पॉइंट्स आराम से अच्छे से लिख दो, कंप्लीटली डेरिवेशन स्टार्ट करो, ठीक है। डेरिवेशन के सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। देन हमारा जो लास्ट वाला जो रिजल्ट है, जिसको डिराइव करने के लिए कहा हुआ मैं आ गया, उसको हमें बॉक्स में रखना है, प्लीज। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमने डिराइव करने के लिए कहा वो डिराइव कर लिया, तो उसको पुट दैट थिंग इन द बॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ यहीं पर रुकना है क्या, नहीं, क्योंकि डेरिवेशन सेक्शन डी में आया है, तो हमें इसको एक प्रॉपर एंडिंग देनी है। तो प्रॉपर एंडिंग देने के लिए हमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ उसे एंड करना है। तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखिए। क्या लिखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर डेसिपेटेड इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। जो मैंने टाइटल लिखा था वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, कुछ दिमाग नहीं लगाया। एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए एक तो स्टार्टिंग एक इंपॉर्टेंट है और एक एंडिंग एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों भी बेस्ट होना चाहिए, और दोनों भी हम क्वेश्चन से उठा रहे, कुछ अलग से नहीं लिख रहे। So this is the expression for the average power dissipated in the series LCR circuit. The term cos phi, क्योंकि cos phi है यहाँ पे, is called power factor। थोड़ा सा बता दिया कि ये power factor होता है। Done. With this I will end the derivation. इसी तरह से आपको बाकी के सारे derivations लिखने हैं, and please download the PDF that is given in the description। वो आपको गारंटी देती हूँ कि आपको फायदा देगा। उसमें मैंने चैप्टर वाइज डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के नाम लिखे हैं, तो आप दैट कैन बी यूज्ड एज अ चेकलिस्ट, ठीक है। आपने चैप्टर स्टार्ट किया रिवीजन करने के लिए, तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपको चेक करना है कि आपको कौन कौन से आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, या फिर रिवाइज कर रहे हो, तो आप उसमें से जो डेरिवेशंस के नाम लिखे हैं उसको लिख के देख लो कि हाँ ये डेरिवेशन आता है, टिक मार्क करो, ये डेरिवेशन आता है, टिक मार्क करो। तो ये आपके लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करेगा वो पीडीएफ। तो प्लीज गो एंड डाउनलोड इट, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय, जय हिंद।